दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन भटकने क्यों लगता है? कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बस खाली ख्यालों में ही खो जाते हैं। और जब परीक्षा नजदीक आती है तब तो जैसे दिमाग और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति हर इंसान के अंदर होती है, बस इसे जगाने की जरूरत होती है। आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी पढ़ाई में गहराई से ध्यान लगा सकें और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। ध्यान किसी जादू की तरह अचानक नहीं आता, ये एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है अपने मन को शांत करने से। जब भी आप पढ़ने बैठो, सबसे पहले गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूं, मुझे कोई भी चीज भटका नहीं सकती। इस छोटे से अभ्यास से आपका दिमाग संकेत लेने लगेगा कि अब उसे पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके बाद सबसे जरूरी है सही माहौल बनाना। ध्यान तभी लगेगा जब आपके आसपास का माहौल शांत और व्यवस्थित होगा। अगर आप शोर शराबे वाली जगह पर पढ़ने बैठते हो या आपका कमरा अव्यवस्थित रहता है तो आपका दिमाग भी वैसे ही उलझा रहेगा। इसलिए अपने पढ़ने की जगह को साफ सुथरा और आरामदायक बनाओ। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, मोबाइल को खुद से दूर रखो। पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन चेक करना ध्यान केंद्रित करने का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आता है असली खेल, ध्यान को मजबूत करने का तरीका। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करो, उसे केवल आंखों से मत पढ़ो, बल्कि उसे बोलकर या लिखकर पढ़ो। इससे आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा और आपको जल्दी याद भी होगा। और एक बहुत कारगर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे आपका दिमाग ज्यादा देर तक फ्रेश रहेगा और पढ़ाई उबाऊ नहीं लगेगी। एक और बहुत जरूरी बात, अपना लक्ष्य साफ रखो। जब आपको पता होगा कि आपको क्या हासिल करना है तो आपका ध्यान खुद ब खुद उधर ही केंद्रित रहेगा। हर दिन के लिए एक छोटा सा टारगेट सेट करो। मान लो आज तुम्हें गणित के 10 सवाल करने हैं या विज्ञान के एक चैप्टर के 5 पेज याद करने हैं, तो बस वही करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ोगे तो तुम्हें एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा और यही आत्मविश्वास तुम्हारे ध्यान को और मजबूत करेगा। ध्यान भटकने का एक बड़ा कारण होता है हमारी खुद की सोच। हम सोचते हैं कि पढ़ाई तो बोरिंग है, मजा नहीं आता, या फिर ये कि परीक्षा तो बहुत कठिन होगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मानसिक खेल है। जब तक हम खुद को यह नहीं समझाएंगे कि पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है और हम इसे एंजॉय कर सकते हैं, तब तक हमारा दिमाग इसे बोझ ही मानेगा। इसलिए जब भी ध्यान भटके, खुद से कहो, मैं जो कर रहा हूं वही मुझे आगे लेकर जाएगा। और यकीन मानो, जब तुम्हारे अंदर यह भावना आ जाएगी तब ध्यान लगाना अपने आप आसान हो जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज, रोजाना अभ्यास। ध्यान केंद्रित करने की आदत एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तुम इसे रोज एक नियम की तरह अपनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी अनुसार ढल जाएगा। सुबह उठकर 5 मिनट खुद से पॉजिटिव बातें करो, खुद को अपने लक्ष्य याद दिलाओ। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो और जब ब्रेक लो तो पूरी तरह रिलैक्स करो। अब जब तुमने यह समझ लिया कि ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करना है, तो अगला सवाल आता है, इसे लगातार बनाए कैसे रखा जाए। देखो, शुरुआत में हर कोई जोश में होता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझ लो कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गिरना और उठना दोनों होगा। अगर एक दिन ध्यान नहीं लगा तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन और बेहतर करने की ठान लो। एक जबरदस्त तरीका जो तुम्हारी मदद करेगा वह है विजुअलाइजेशन। जब भी तुम पढ़ाई शुरू करो, अपनी आंखें बंद करके खुद को परीक्षा में बैठा हुआ महसूस करो। सोचो कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब लिख रहे हो, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है और तुम बिना किसी घबराहट के पेपर पूरा कर रहे हो। जब दिमाग इस पॉजिटिव इमेज को बार बार देखेगा तो तुम्हारी एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नकारात्मक सोच को खत्म करने की। हम सबके दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है कि मुझसे नहीं होगा, इतना सिलेबस कैसे कवर करूंगा, जरीनिया, अगर फेल हो गया तो
लेकिन दोस्त, ये सोच तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी ऐसा कुछ मन में आए, तुरंत इसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करो। कहो, मैं सीखने के लिए यहां हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफलता तय है। तुम जितना अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे, उतना ही तुम्हारा ध्यान मजबूत होता जाएगा। एक और जरूरी चीज, फिजिकल हेल्थ। अगर तुम लगातार मोबाइल में लगे रहते हो, सही नींद नहीं लेते और खान पान का ध्यान नहीं रखते, तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। दिमाग तभी अच्छे से काम करेगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा। कोशिश करो कि हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ और 7 से 8 घंटे की नींद लो। अब रिवीजन टेक्निक की बात करते हैं। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का एक बड़ा राज यह भी है कि तुम जो भी पढ़ रहे हो उसे बार बार दोहराओ। सीखो, समझो और दोहराओ। यही फॉर्मूला है। एक बार पढ़ने से चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जब तुम इसे सही स्ट्रैटेजी से रिवाइज करते हो तो यह दिमाग में गहराई से बस जाती है। एक और जबरदस्त ट्रिक जो तुम्हारी फोकस पावर को और बढ़ा सकती है, वह है सेल्फ टेस्टिंग। जब तुम खुद से सवाल पूछते हो या अपने पढ़े हुए को किसी और को समझाने की कोशिश करते हो, तो यह दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है। पढ़ाई के दौरान अपने आप से बार बार सवाल करो, मैंने जो पढ़ा उसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे अपने शब्दों में समझा सकता हूं? स्विंगल कोई मुझसे यह पूछे तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा? जब तुम इस तरह एक्टिव होकर पढ़ाई करोगे तो ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, कंसिस्टेंसी। देखो, सिर्फ 1-2 दिन ध्यान लगाकर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाना होगा। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सही तरीके से पढ़ोगे तो परीक्षा के समय तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। आखिर में दोस्त, यह समझो कि परीक्षा सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, यह एक सीखने का सफर है। जब तुम इसे बोझ समझोगे तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम इसे एक अवसर की तरह देखोगे जहां तुम खुद को बेहतर बना सकते हो, अपनी क्षमता को परख सकते हो, तब पढ़ाई करना आसान और मजेदार लगेगा। अब जब तुमने समझ लिया कि ध्यान केंद्रित कैसे करना है, इसे बनाए कैसे रखना है और अपनी पढ़ाई को एक असरदार सिस्टम में कैसे ढालना है, तो अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास। कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बार बार भटक रहा है, या तुम जितना चाह रहे हो उतना तेज प्रगति नहीं कर पा रहे हो, और यह बिल्कुल सामान्य है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी हमेशा फोकस्ड नहीं रहते, लेकिन फर्क यह है कि वे हार नहीं मानते। जब भी तुम्हें लगे कि ध्यान नहीं लग रहा, तो अपने अंदर झांको और पूछो, क्या मैं सच में अपना 100% दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसे हाँ में बदलने की कोशिश करो। अब परीक्षा के दिन करीब आते हैं और यह समय होता है खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का। यहां पर एक बहुत शक्तिशाली तकनीक काम आएगी, अफर्मेशन और सेल्फ टॉक। जब भी डर लगे या तनाव महसूस हो, खुद से जोर से कहो, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मुझे जो आता है मैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखूंगा, कोई भी चुनौती मुझे हरा नहीं सकती। जब तुम ये बातें बार बार खुद से कहोगे तो तुम्हारा दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा और तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा के दिन की रणनीति। परीक्षा से एक रात पहले अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। आधी रात तक जागकर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग थका हुआ होगा तो वह एग्जाम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सुबह उठकर हल्का और हेल्दी नाश्ता करो और परीक्षा से पहले अपने नोट्स को जल्दी से रिवाइज करो। परीक्षा हॉल में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह वही है जिसके लिए मैंने मेहनत की थी और अब मैं इसे पूरा करने जा रहा हूं। पेपर शुरू करने से पहले पूरा प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ो और पहले वही सवाल करो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारा माइंड एग्जाम मोड में आ जाएगा। सबसे जरूरी बात, नतीजे के बारे में ज्यादा मत सोचो। तुमने मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कोई सवाल मुश्किल भी लग रहा हो तो शांत रहो, दिमाग लगाओ और जो भी आता है वह अच्छे से लिखो। परीक्षा सिर्फ नंबर का खेल नहीं होती, यह एक मानसिक परीक्षा भी होती है
जो खुद को शांत रख सकता है और आखिरी तक डटा रहता है, वही असली जीतता है। अब जब इस पूरे सफर को हम एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं तो तुम्हें क्या समझ में आता है? यही कि सफलता सिर्फ मेहनत और ध्यान पर निर्भर करती है। तुम जितना अपने दिमाग को सही दिशा में लगाओगे, उतना ही अच्छा प्रदर्शन करोगे। और ध्यान रखना, परीक्षा जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। असली लक्ष्य सीखना और खुद को बेहतर बनाना है। अब जब तुमने यह ठान लिया कि ध्यान ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, तो एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ। कई बार ऐसा होगा कि तुमको लगेगा कि पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर परीक्षा के नतीजों को लेकर डर लग रहा है। लेकिन दोस्त, याद रखना, सफलता कभी भी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं होती। यह रोज रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होती है। सोचो, एक नदी लगातार बहती रहती है और धीरे धीरे वह बड़े बड़े पत्थरों को भी घिसकर उन्हें रेत में बदल देती है। तुम्हारी मेहनत भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, लगातार, बिना रुके, बिना थके। अगर तुम रोज 1% भी बेहतर होने की कोशिश करोगे तो कुछ महीनों में तुम एक अलग ही इंसान बन जाओगे, और यही तुम्हारी असली जीत होगी। अब सोचो, अगर अभी तुमने अपनी आदतों को नहीं बदला तो क्या होगा? परीक्षा का समय आएगा और तुम्हें लगेगा कि काश मैंने पहले ही तैयारी कर ली होती। लेकिन तुम अभी भी समय पर हो, अभी भी तुम्हारे पास वो मौका है, वो ताकत है कि तुम खुद को पूरी तरह से बदल सकते हो। एक और बात जो तुम्हें समझनी होगी, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कभी किसी टॉपिक में दिक्कत होगी, कभी पढ़ाई का मन नहीं करेगा, कभी लगेगा कि बाकी सब लोग तो मजे कर रहे हैं और सिर्फ तुम ही संघर्ष कर रहे हो। लेकिन याद रखना, जो लोग आज मेहनत से भाग रहे हैं वो कल पछताएंगे, और जो लोग आज धैर्य और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे, वही कल सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे। अब एक काम करो, एक कागज उठाओ और उस पर अपना लक्ष्य लिखो। जो भी तुम्हारी मंजिल है, चाहे वह परीक्षा में टॉप करना हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या अपनी फैमिली को गर्व महसूस कराना हो, बस उसे लिखो और उसे ऐसी जगह चिपका दो जहां तुम्हें रोज दिखाई दे। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, उस कागज को देखो और खुद से पूछो, क्या यह भटकाव मेरे लक्ष्य से बड़ा है? जब तुम इस सवाल का जवाब खुद को दोगे तो तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। बस तुम्हें अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर बनाए रखना है। अब जब तुमने यह ठान लिया है कि तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना ही है, तो एक और बात समझ लो, ये सफर अकेले तय नहीं होगा। रास्ते में तुम्हें मुश्किलें आएंगी, कभी थकान होगी, कभी खुद पर शक होगा, लेकिन यह सब सामान्य है। फर्क बस इतना है कि जो लोग इन मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं वे अधूरी कोशिशों का हिस्सा बन जाते हैं, और जो लोग इन मुश्किलों को झेलकर आगे बढ़ते हैं वे इतिहास रचते हैं। अब सवाल उठता है, क्या तुम इतिहास रचने वालों में से बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें अपने हर दिन को एक मिशन की तरह लेना होगा। अपनी दिनचर्या को एक वॉर प्लान की तरह बनाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करो, खुद से वादा करो कि आज तुम अपना बेस्ट दोगे। पढ़ाई को सिर्फ एक जरूरत मत समझो, इसे अपने सपने को पूरा करने का जरिया मानो। जब तुम इस माइंडसेट के साथ काम करोगे, तब तुम्हारा ध्यान अपने आप मजबूत होता जाएगा। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो खुद पर विश्वास करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन वो कभी अपने आप पर शक नहीं करते। और यही तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। सोचो, तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर तुम्हारे सामने है और तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तुम्हें सब कुछ याद है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह एक्टिव है और तुम बिना घबराए एक के बाद एक सवाल हल कर रहे हो। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह हकीकत बन सकती है अगर तुम अभी से अपने ध्यान को मजबूत करने पर काम करना शुरू कर दो। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखना होगा। सही नींद लो, हेल्दी खाना खाओ
और अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। अगर तुम बिना रुके सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो एक समय बाद तुम्हारा दिमाग थक जाएगा। इसलिए बैलेंस बनाओ, पढ़ाई करो लेकिन खुद को रिलैक्स करने का समय भी दो। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी खुद को कम मत समझो। अगर तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से पीछे हो तो यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। हर किसी की अपनी गति होती है, अपनी क्षमता होती है। बस तुम्हें यह तय करना है कि तुम हार मानोगे या लड़ोगे। अगर तुम अभी से मेहनत करोगे तो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हारी आंखों में चमक होगी, चेहरे पर गर्व होगा और दिल में सुकून होगा कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। और यही सुकून सबसे बड़ी जीत होती है। अब जब तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे ध्यान, मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, तो आखिरी चीज जो तुम्हें याद रखनी होगी वह है धैर्य और निरंतरता। देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया और कुछ दिन ऐसा भी आएगा जब लगेगा कि कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। क्या तुम उन दिनों में भी खुद को संभाल सकते हो जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो? क्या तुम उन मुश्किल पलों में भी हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा कर सकते हो? सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, जो सिर्फ तब मेहनत नहीं करते जब मन होता है, बल्कि तब भी करते हैं जब मन नहीं होता। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर एक किसान आज बीज बोता है तो क्या वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वह इंतजार करता है, दिन रात उस फसल की देखभाल करता है, उसे पानी देता है, धूप से बचाता है और फिर महीनों बाद उसे उसकी मेहनत का फल मिलता है। तुम्हारी मेहनत भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर तुम आज सही तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ाई करोगे तो परीक्षा के दिन तुम्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बीच में हार मान लोगे तो जो बीज तुमने बोया था वह अंकुरित होने से पहले ही सूख जाएगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो सकता, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, बस उस किसान को याद करना। उसे भी कभी कभी लगता होगा कि पता नहीं उसकी फसल आएगी या नहीं, लेकिन वह फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। अब तुमसे एक वादा चाहिए। खुद से वादा करो कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। खुद से वादा करो कि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाओगे। खुद से वादा करो कि तुम अपने ध्यान को इतनी मजबूती दोगे कि कोई भी चीज तुम्हें भटका न सके। जब तुम इस सोच के साथ अपनी पढ़ाई करोगे तो देखना, तुम्हारी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ध्यान सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में जरूरी होता है। जो अपने मन और दिमाग को काबू करना सीख गया, उसके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर एक सवाल तुमसे पूछता हूं। क्या तुम खुद को उस मुकाम पर देख पा रहे हो जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे? क्या तुम महसूस कर सकते हो कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास और गर्व की चमक होगी? क्या तुम देख सकते हो कि जब तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मेहनत का फल देखेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कान होगी? अगर हां, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर अब भी तुम्हारे मन में जरा सा भी संदेह है तो एक आखिरी बार खुद से पूछो, क्या मैं अपनी पूरी ताकत से मेहनत कर रहा हूं? याद रखना, यह सफर आसान नहीं है। तुम्हें ऐसे दिन भी मिलेंगे जब तुम थक जाओगे, जब तुम खुद पर शक करोगे, जब तुम्हें लगेगा कि बाकी सभी लोग आराम कर रहे हैं और सिर्फ तुम ही संघर्ष कर रहे हो। लेकिन यही वह पल होता है जहां असली योद्धा और आम इंसान के बीच का फर्क नजर आता है। जो लोग इन मुश्किल दिनों में भी हार नहीं मानते, जो अपने अंदर से आने वाली नकारात्मक आवाजों को दबाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, वे ही अंत में विजेता बनते हैं। और मैं जानता हूं तुम भी उन्हीं में से एक हो। अब तुमसे एक आखिरी चीज चाहता हूं, एक वादा। खुद से वादा करो कि तुम कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करोगे। खुद से वादा करो कि जब भी तुम्हारा ध्यान भटकेगा तुम उसे फिर से अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दोगे। खुद से वादा करो कि जब तक तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक तुम बिना रुके, बिना थके, पूरे जुनून के साथ मेहनत करोगे।
क्योंकि यह सफर सिर्फ परीक्षा पास करने का नहीं है। यह सफर खुद को एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाने का है। अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि ध्यान, मेहनत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की असली कुंजी हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, इस सफर को एंजॉय करना। पढ़ाई को एक बोझ की तरह मत देखो, इसे अपनी क्षमता को परखने और खुद को बेहतर बनाने के मौके की तरह देखो। जब भी कोई मुश्किल सवाल आए, उसे एक चुनौती की तरह लो। जब भी कोई टॉपिक कठिन लगे, उसे इस सोच के साथ पढ़ो कि तुम इसे जीतने आए हो। क्योंकि जब तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तो तुम्हारी मेहनत भी पहले से ज्यादा असरदार हो जाएगी। अब एक और सीक्रेट बताता हूं, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखो। अगर तुमने आज का टारगेट पूरा कर लिया, तो खुद को शाबाशी दो। अगर तुमने एक मुश्किल चैप्टर समझ लिया, तो खुद को एक छोटा ब्रेक दो। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी पियो, या थोड़ी देर के लिए बाहर टहल आओ। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन तुम्हें और भी ज्यादा प्रेरित करेंगे। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट से नहीं, बल्कि इस सफर में मिली सीख से तय होगी। अगर इस यात्रा के दौरान तुमने धैर्य सीखा, आत्मानुशासन सीखा और अपने डर पर काबू पाना सीखा, तो तुम सिर्फ परीक्षा ही नहीं, जिंदगी की हर चुनौती जीतने के लिए तैयार हो जाओगे। अब इस सफर का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले थे। तुम अब पहले से ज्यादा जागरूक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सशक्त हो चुके हो। अब से जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मान रहे हो, तब खुद को याद दिलाना, तुम्हें क्यों शुरू किया था। याद रखना, यह सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं थी, यह तुम्हें उस इंसान में बदलने की प्रक्रिया थी जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं, जो मुश्किलों को मात देना जानता है और जो अपने सपनों को सच करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब अगली बार जब तुम अपनी किताबें खोलोगे, तो उन्हें सिर्फ कुछ पन्नों का ढेर मत समझना, उन्हें उस रास्ते की सीढ़ियां समझना जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। जब तुम अपनी नोटबुक में लिखोगे, तो उसे सिर्फ शब्दों से मत भरो, बल्कि उसमें अपने सपनों की ताकत भरो। जब तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो सिर्फ जवाब मत लिखो, बल्कि अपने आत्मविश्वास की कहानी लिखो। क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी कभी ना हार मानने वाली सोच की परीक्षा है। और अब तुम पूरी तरह तैयार हो। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वहीं रुको जहां अभी हो, या फिर आगे बढ़कर वो हासिल करो जो हमेशा से तुम्हारा था। ये मत भूलो कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि खुद को उस इंसान में बदलना है जिस पर तुम खुद गर्व कर सको। तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हारे मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे भविष्य के लिए है। हर दिन जब तुम अपनी किताबों के सामने बैठोगे, तो याद रखना, तुम किसी भी चीज से कमजोर नहीं हो। अगर कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे नहीं समझ सकते। इसका मतलब बस ये है कि तुम्हें उसे समझने में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना होगा। और तुम ध्यान लगाना जानते हो। हर वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसने यही सीखा है, ध्यान केंद्रित करना और मेहनत करते रहना। कोई भी चीज असंभव नहीं होती जब तक तुम उसे नामुमकिन मानना बंद नहीं कर देते। अब तुम जानते हो कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अब तुम समझ चुके हो कि ध्यान केंद्रित करना कोई एक दिन की आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अब तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम मुश्किलों से डरने वाले नहीं, बल्कि उन्हें हराने वाले योद्धा हो। लेकिन सुनो, अब यहां रुकना नहीं है। एग्जाम सिर्फ एक शुरुआत है। असली सफलता तब मिलेगी जब तुम इस ध्यान, इस अनुशासन और इस आत्मविश्वास को जिंदगी भर बनाए रखोगे। जब अगली बार जिंदगी तुम्हें किसी नई चुनौती के सामने खड़ा करेगी, तो तुम फिर से वही करेंगे जो आज सीखा है, ध्यान केंद्रित करना, मेहनत करना और कभी हार न मानना। याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद पर यकीन रखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। तुम भी उनमें से एक बन सकते हो। तो अब इस यात्रा के अंतिम शब्दों को अपनी आत्मा में बसा लो। तुम शक्तिशाली हो, तुम काबिल हो, तुम अजेय हो
और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।